उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा सीट पर बीजेपी किसे टिकट देगी, इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। इस सीट से मौजूदा सांसद गांधी नेहरू परिवार के वरुण गांधी हैं। कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी उन्हें टिकट देने के मूड में नहीं है। पूरे 10 साल तक वरुण गांधी को न तो मोदी सरकार में कोई जिम्मेदारी मिली और न ही संगठनों में। वह अपने लोकसभा क्षेत्र से बाहर अदृश्य भी दिखाई दिए। हालांकि इस दौरान वह अखबारों में लेख लिखते रहे और मोदी सरकार की आलोचना से भी बाज नहीं आए। कई बार प्रदेश की योगी सरकार पर भी उन्होंने तंज किया और कई बार मोदी सरकार पर चुटकी ली। ऐसे में पहले से ही कहा जा रहा था कि वरुण गांधी बीजेपी में सियासी भविष्य नहीं देख रहे और बीजेपी भी वरुण गांधी को लेकर बहुत सकारात्मक नहीं दिख रही। अब जब 2024 का आम चुनाव कुछ हफ्तों में होने जा रहा है, ऐसे में वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट मिलेगा या नहीं, इसकी चर्चा गर्म है। पत्रकार हर्ष तिवारी ने ट्विटर पर वरुण गांधी को लेकर लिखा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विरोध के कारण यह लगभग तय है कि वरुण गांधी पार्टी को टिकट नहीं देगी। वरुण गांधी ने 4 नामांकन पत्र खरीदे हैं और उसके बाद से अटकलें तेज है और वह समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी यह उम्मीदवारों की यहां पर घोषणा भी कर दी है। ऐसे में वरुण गांधी का टिकट कटता है तो उनके पास निर्दलीय चुनाव लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उनके लिए चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। अगर वरुण गांधी कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो पीलीभीत सीट के पास आएगी या फिर नहीं, यह भी कोई निश्चित नहीं है। वह रायबरेली या अमेठी से उम्मीदवार बनाए जाएंगे, इसकी भी कोई संभावना दिखाई नहीं देती। अंतिम फैसला वरुण गांधी का ही होना है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं। यहाँ पहले चरण में 19 अप्रैल 2024 को 8 सीटों पर मतदान होगा। इनमें से पीलीभीत भी एक है, लेकिन अब इसमें सीट पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा अभी तक नहीं की। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में यूपी की 51 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी। वहीं पार्टी की दूसरी लिस्ट में यूपी का एक भी उम्मीदवार नहीं होने की घोषणा भी नहीं की गई है। पहले चरण में आने वाली सीटों पर नामांकन शुरू हो चुका है और आखिरी तारीख 27 मार्च है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी जल्द ही अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर सकती है। हालांकि इस लिस्ट के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें कई बड़े चेहरों का टिकट कट सकता है। यूपी की बाकी बची सीट पर संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करने के लिए सोमवार देर रात बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई थी और अगर बात करें एक रिपोर्ट के अनुसार तो यूपी बीजेपी नेता के पीलीभीत से वरुण गांधी को टिकट देने का विरोध कर रहे हैं। तो ही मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बात करें तो पीलीभीत से वरुण गांधी की जगह पीडब्ल्यू मंत्री जीतन प्रसाद का नाम चर्चा में है। ऐसे में चर्चा गर्म है कि अगर वरुण गांधी को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो या तो वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर देखे जाएंगे या फिर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं। अब इसी बीच ये कहा जा रहा है कि वरुण गांधी समाजवादी पार्टी से हाथ मिला सकते हैं। ऐसे में सपा के टिकट पर चुनाव भी लड़ सकते हैं, लेकिन सपा ने पीलीभीत से भगवत शरण गंगवार को टिकट देकर इन कयासों पर विराम लगा दिया है। गंगवार बरेली के नवाबगंज से 5 बार विधायक रह चुके हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली से समाजवादी पार्टी से टिकट पर उतरते रहे हैं। ऐसे में इन सब कयासों के बीच वरुण गांधी के प्रवक्ता मोहम्मद रिजवान मलिक ने बुधवार को कहा है कि बीजेपी एक बार फिर वरुण गांधी पर दांव लगा सकती है। मीडिया में इस तरह के दावे भी किए जा रहे हैं कि वरुण गांधी के प्रतिनिधि ने बुधवार को पीलीभीत से 4 नामांकन पत्र खरीदे हैं। इस मामले में उनके प्रवक्ता ने भी साफ किया है कि वरुण गांधी के कहने पर उन्होंने 4 नामांकन पत्र खरीदे हैं, जिनमें से 2 हिंदी में और 2 अंग्रेजी में हैं। उन्होंने इस सीट पर उम्मीदवारों को लेकर कयासों पर लगाम लगाने की कोशिश में कहा है कि इस सीट से गांधी ही उम्मीदवार होंगे। अब ऐसे में देखा जा सकता है कि आने वाले समय में मेनका गांधी वरुण गांधी कहां से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, 1989 में पहली बार पीलीभीत लोकसभा चुनाव से जनता दल के टिकट पर मेनका गांधी ने चुनाव जीता था। इसके बाद से चुनाव में ये सीटें बीजेपी के खाते में गई। वहीं 1996 में मेनका गांधी ने एक बार फिर से जनता दल के टिकट पर, एक बार फिर 1998 और 1999 के चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरी थी। सन 1999 में उन्होंने बड़े अंतर से जीत मिली थी। वहीं 2004 में बीजेपी के टिकट पर यहां से खड़ी हुई और फिर एक बार उन्हें जीत मिली, लेकिन समाजवादी पार्टी के संतोष गंगवार ने उन्हें कड़ी चुनौती दी थी।
2009 में यहां वरुण गांधी बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर उतरे और बीजेपी के हिस्से में आने वाले मत प्रतिशत को बढ़ाकर 50% तक लेकर गए। 2014 में एक बार फिर मेनका गांधी ने यहां से चुनाव जीता और वरुण गांधी ने सुल्तानपुर से चुनाव लड़ा और इस बार भी बीजेपी के वोट शेयर में मामूली बढ़त दर्ज की गई है। इसके बाद 2019 में बड़ी बढ़त के साथ 59% मत प्रतिशत के साथ वरुण गांधी ने बीजेपी के टिकट पर यहां से चुनाव जीता। वहीं मेनका गांधी सुल्तानपुर से चुनाव जीतती रही। जब बीजेपी में नरेंद्र मोदी को पीएम प्रत्याशी बनाने के लिए उठापटक जारी थी, तब वरुण गांधी ने राजनाथ की तुलना अटल बिहारी से करते हुए पीएम उम्मीदवार बनाने की वकालत की थी। वरुण ने 1 मई 2013 को कहा था, वाजपेयी की सोच बहुत अच्छी थी, उनका शासनकाल देश के हर बच्चे को याद है। मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आज की तारीख में देश में कोई व्यक्ति जात पात और मजहब की दीवार तोड़कर लोगों को साथ ला सकता है तो वह आदरणीय राजनाथ सिंह जी हैं। यह बात वरुण गांधी ने राजनाथ सिंह की मौजूदगी में बरेली के पास एक जनसभा में कही थी। बीजेपी की कमान जब अमित शाह के हाथ में आई तो वरुण गांधी ने पार्टी को महासचिव से उन्हें हटा दिया गया और उसे बंगाल की भी जिम्मेदारी वापस ले ली गई। वहीं कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में 6 फरवरी 2014 को मोदी ने रैली में कहा था कि मोदी की रैली के बाद इस बात की चर्चा हो रही थी कि भारी संख्या में लोग मोदी को सुनने पहुंचे थे, लेकिन उस वक्त वरुण गांधी ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि मीडिया के पास गलत आंकड़ा है, यह सच नहीं है। रैली में 2 लाख से ज्यादा लोग आए थे और रैली में 45 से 50 हजार के बीच लोग आए थे। ऐसे में अगस्त 2014 में अमित शाह ने अपनी नई टीम की घोषणा की और वरुण गांधी को पार्टी महासचिव पद से हटा दिया। आज की तारीख में वरुण गांधी 37 साल के हैं, लेकिन पार्टी में उनकी हैसियत गुमनाम सी हो गई है। बीते कुछ वक्त से वरुण गांधी बीजेपी के खिलाफ बयान देते रहे हैं। बीजेपी की उनसे नाराजगी और पार्टी के बीच उनकी बढ़ती हुई दूरी का संकेत बीते साल उस वक्त मिला जब अमेठी के संजय गांधी अस्पताल में लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। अस्पताल में इलाज के लिए पहुंची एक महिला की मौत और एक परिवार ने गलत इलाज का वजह बताया था, जिसके बाद यूपी सरकार ने अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया था। सरकार के इस फैसले की आलोचना करने वाले में वरुण गांधी भी शामिल थे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि कहीं नाम के प्रति नाराजगी लाखों का काम ना बिगाड़ दे। ऐसे में जिस तरीके से वो ये बयान दर्ज करते हुए नजर आए थे, ऐसे में बीजेपी में उनका कद भी घटता हुआ नजर आया। इससे पहले बीते सालों में उनका एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था, जिसमें वो कार्यक्रम में वरुण गांधी कार्यकर्ताओं के एक साधु को टोकने पर उनसे कहते हैं, अरे उन्हें टोको मत, क्या पता कब महाराज सीएम बन जाए। इसके बाद वो कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि आप बिल्कुल इनके साथ ऐसा मत करो, कल जो मुख्यमंत्री बन जाए तो हमारा क्या होगा, समय की गति को समझा करो। उनके इस बयान से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज के तौर पर देखा गया। बीते साल यूपी सरकार की आबकारी नीति में 50,000 करोड़ से अधिक राजस्व हासिल करने के लक्ष्य को लेकर सवाल भी खड़े किए थे। उन्होंने पूछा था कि करोड़ों परिवार उजाड़ने वाली शराब राजस्व वृद्धि के लिए प्रचार किया जाना दुखद है। क्या राम राज्य में सरकार के पास राजस्व बढ़ाने के लिए इससे बेहतर विकल्प नहीं है? ऐसे में उन्होंने बीते साल इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भी सरकार के रुख में बदलाव को लेकर भी सवाल किए थे और कहा था कि इस विदेश नीति से ग्लोबल साउथ में भारत की भूमिका पर असर पड़ेगा। बीते साल ही द हिंदू अखबार की बात करें तो उसमें लिखे लेख में उन्होंने देश के 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के मिशन पर भी कहा था कि देश को इससे पहले एक बेहतर लोक हितकारी व्यवस्था बनाने की जरूरत है। इस लेख पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दावे पर निशाना माना गया था, जिसे मोदी ने देश को 2025 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की बात कही थी। इससे पहले उन्होंने कृषि बिल के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे किसानों का भी समर्थन किया था और कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो 2021 से ही वरुण गांधी ने पार्टी से जुड़े आयोजनों में हिस्सा लेना बंद कर दिया था और वो खुद की जनसभाएं करते हुए भी नजर आए थे। ऐसे में देखना होगा कि क्या वरुण गांधी को पीलीभीत या फिर सुल्तानपुर से टिकट मिलता है या नहीं।